जब उस आदमी ने आईने में झांका तो उसे उसमें एक औरत दिखाई दी। घबराकर उसने आईना जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उस औरत ने उसे भगवान समझ लिया। वो खुद को एक प्राचीन साम्राज्य बताने लगी। दुखी थी क्योंकि उसके देश में टिड्डियों की भयानक महामारी फैली हुई थी। आदमी ने मदद के लिए उसे अपने सारे इंसेक्ट रिपेलेंट्स दे दिए, लेकिन साम्राज्य को ये समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। उसने तो इन्हें पीने का पानी समझ लिया। जैसे ही वो इन्हें पीने जा रही थी, किसी ने रोक लिया और तभी वो रिपेलेंट्स जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल सारी टिड्डियां भाग गई। लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। साम्राज्य तो हैरान रह गई। उसने जिंदगी में कभी इतनी चमत्कारी चीज नहीं देखी थी। उसने तुरंत भगवान से और रिपेलेंट्स मांगे, लेकिन इस बार आदमी ने एक शर्त रखी। साम्राज्य ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चाहते हैं आप? आदमी बोला, खजाना, बहुत सारा खजाना। साम्राज्य ने मुस्कुराकर हामी भर दी और कुछ ही देर में सोने से भरे 2 बड़े संदूक उसके सामने ला रखे। 1 मिनट में ही सोने का ढेर लग गया। अपने वादे के मुताबिक आदमी ने सारे रिपेलेंट्स उसे सौंप दी, पर साम्राज्य को लगा ये तो बहुत कम है। तब उस आदमी ने अपने वेयरहाउस से सारे रिपेलेंट्स उठाए और आईने में फेंकने लगा। आईने के दूसरी तरफ आसमान से रिपेलेंट्स की बारिश होने लगी। साम्राज्य ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, आज से हमारा देश टिड्डियों की मुसीबत से हमेशा के लिए आजाद है। उसी वक्त उस आदमी का लेनदार उसे ढूंढते हुए आ गया। उसने कहा, अब तुम्हें पिछला कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी हैरान रह गया। पूछा, क्यों? लेनदार ने जेब से एक फोटो निकाली जिसमें वो खुद और उस आदमी की पत्नी साथ थे। वो बोला, तुम्हारी बीवी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ही सॉफ्ट नेचर की भी है। ये सुनते ही आदमी के दिमाग में पिछली रात की बात घूम गई, जब उसकी पत्नी घर नहीं लौटी थी। उसे सब समझ आ गया। उसके और लेनदार के बीच इसी बात पर जबरदस्त बहस हो गई। आईने में यह सब देख रही साम्राज्य गुस्से से तिलमिला उठी। उसने तुरंत आदेश दिया, 1 लाख सैनिकों की सेना तैयार करो, हम अपने भगवान के लिए न्याय